वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस, तो उसी से मतलब एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मजीद क्लियर हो सके। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, वो ये है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टर एंड ऑल्सो व्हाट इज इट्स टॉलरेंस। यानी कि हमें एक रजिस्टर गिवन है। रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी सर्किट में से करंट को पास होने में रुकावट शो करती है, यानी कि वो रेजिस्टेंस अपने अंदर रखती है कि करंट जो है वहां से पास ना हो सके। तो हमें ये कहा गया है कि हमें एक रजिस्टर दिया गया है, तो उसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम इसके ऊपर जो मौजूद लाइंस हैं, कलर्ड लाइंस हैं, उन कलर्ड लाइंस की मदद से जो कोड हमें पता है उनको देखते हुए हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। और साथ ही हमें क्या क्या कहा गया है, कैन ऑल्सो व्हाट इज इट्स टॉलरेंस, यानी कि इसकी जो फोर्थ लाइन हमें नजर आ रही है गोल्ड कलर की, उसकी मदद से हमने उसकी टॉलरेंस भी फाइंड करनी है। यानी कि टॉलरेंस वो परसेंटेज है जो हमें बताती है कि इतने परसेंट जो इसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड की है, उस रेजिस्टेंस का इतना परसेंट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि जो हमारी फाइंड की गई वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो इतनी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो या तो वो एक खास वैल्यू से ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने जो कलर कोड्स पढ़े थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको वो शो करूं कि कलर कोड्स हमने क्या पढ़े थे, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोड्स होते हैं कि जो इन रजिस्टर्स के ऊपर लाइंस होती हैं कलर्ड, वहाँ पे अगर हमारे पास ब्लैक लाइन हो तो उसके लिए कोड होता है 0, ब्राउन कलर की लाइन हो तो उसके लिए होते हैं 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, पर्पल के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। तो ये जो हमारे पास कोड्स हैं ये कलर्स के मुताबिक सेट किए गए हैं। और इनको याद करने का भी आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, जैसे इन सब कलर्स के फर्स्ट जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैंने पिक कर लिए। ठीक है, ब्लैक का बी पिक कर लिया। इसी तरह से जो बाकी सारे के सारे कलर्स हैं उनका भी जो फर्स्ट मेरे पास अल्फ़ाबेट है वो मैंने पिक कर लिया। तो एक बड़ी आसान सी लाइन मैं आपको बताती हूँ कि देखें, अगर आप ये लाइन याद कर लें तो आपके लिए जो कलर कोडिंग है वो याद रखना भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास ट्रिक क्या है, वो ये है कि जो मैं आपके सामने लाइन लिख रही हूँ इसको आपने याद करना होगा, और इसको आप याद करेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस कलर कोड को याद रखना। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ें कि मैंने क्या लिखा है कि बेटर वी राइट और योर ग्रेट बिग प्लान और योर ग्रेट बिग प्लान गोज रॉन्ग। यानी कि देखें इस लाइन में हमारे लिए कितना सबक है कि अगर हम सही रहें तो हमारे प्लान्स खराब नहीं होंगे या गलत नहीं होंगे। तो हमें ये इस लाइन से सबक मिलता है कि बेटर बी राइट, ठीक है, ठीक रहें, वरना फिर जो हमारे ग्रेट बिग प्लान्स हैं, ठीक है, वो गलत हो जाएंगे। ठीक, तो देखें इस लाइन के थ्रू हमें कितने मजे से कलर कोड्स भी याद हो जाएंगे कि देखें इस लाइन के थ्रू मैं अगर इनका पहला पहला जो अल्फाबेट है हर वर्ड का वो मैं पिक करूं तो मेरे पास तो पूरे के पूरे कलर्स की स्कीम आ जाती है। देखें बेटर में से बी पिक किया मैंने तो मेरे पास ब्लैक आ गया, बी का बी मैंने पिक किया तो मेरे पास ब्राउन आ गया, राइट का आर पिक किया तो रेड आया, और का ओ पिक किया ऑरेंज, योर का वाई पिक किया तो येलो आया, ग्रेट का जी पिक किया तो ग्रीन आया, बिग का बी ब्लू बनाता है, प्लान का बी पर्पल, और गोस का जो जी है वो मेरे पास ग्रे बनाएगा, और रॉन्ग का जो डब्ल्यू है वो वाइट बनाएगा। तो कितना इजी होगा हमारे लिए ये सब कुछ याद रखना। ठीक है, अब हम इसको देखते हुए अपना जो रजिस्टर है उसकी तरफ आते हैं कि उसकी सबसे जो पहली लाइन है वो हमारे पास क्या है, ऑरेंज, और हम ऑरेंज का देखते हैं कोड क्या है हमारे पास 3। दैट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस का पहला मेरे पास डिजिट आ गया वो आ गया 3। इसी तरह से जब मैं इस रजिस्टर की सेकंड लाइन देखूं तो है ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर के लिए मेरे पास कोड क्या है वो है 5। तो मेरे पास जो सेकंड डिजिट है रेजिस्टेंस का वो आ जाएगा 5। अब मैं इसकी जब थर्ड लाइन देखूं तो जो थर्ड लाइन है वो मुझे ये बताती है कि जो मेरे 2 डिजिट्स हैं उनके बाद कितने जीरोस मैंने पुट करने हैं। ठीक है, तो रेड का देखें जैसे कि कोड हमारे पास है 2, तो दैट मीन्स कि मैंने 35 के आगे 2 जीरोस पुट करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस अभी तक आई है वो आई है 3500। ये तो हमारे पास इन 3 कलर्स की वजह से जो रेजिस्टेंस आई है वो होगी। अब देखें, अब थोड़े फासले के बाद एक गोल्डन कलर की मेरे पास लाइन बनी हुई है यहाँ पे। ठीक, तो ये लाइन जो है ये मुझे टॉलरेंस बताएगी। अब हम ये भी जानते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टॉलरेंस होती है वो 3 तरह की टॉलरेंस होती हैं। कि अगर हमारे पास जो फोर्थ लाइन है वो गोल्डन कलर की हो, ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस सॉरी टॉलरेंस क्या आएगी,
5%, ठीक है। और अगर हमारे पास फोर्थ लाइन हो सिल्वर, तो हमारे पास टॉलरेंस क्या आएगी, वो आएगी 10%। और अगर हमारे पास फोर्थ लाइन कोई भी नहीं बनी हुई, ठीक है, यानी कि नो लाइन, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो टॉलरेंस है वो कितनी है, 20%। अब देखें यहाँ पे हमारे पास लाइन किस कलर की है, फोर्थ वन जो है वो गोल्ड कलर की है। दैट मीन्स कि हमारी जो टॉलरेंस है वो हो जाएगी ±5%, ठीक। इसका मतलब ये निकलता है कि देखें 3500 का अगर मैं 5% यहाँ से निकालूं तो मेरे पास कितना बनता है, 3500 का जो 5% है वो मेरे पास बनता है 175। दैट मीन्स कि जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो या तो आएगा 3500 प्लस 175 है, ठीक है, या फिर 3500 माइनस 175 है। दैट मीन्स कि जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो या तो 3325 हो सकती है, ठीक है, या फिर 3675 हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप कंक्लूड करेंगे इस रेजिस्टेंस को, जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि 3500 प्लस माइनस 5%, ठीक है, यानी कि ये इसकी जनरल एक फॉर्म हो जाएगी जो हमने रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाली। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।